नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ज़मीन का पट्टा कैसे होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, तालाब का पट्टा होता है ना। वृक्षारोपण के लिए पट्टा होता है, घर बनाने के लिए ज़मीन जो मिलती है उसका पट्टा होता है। तो ये कितने प्रकार के पट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आज हम आपको देंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। पट्टे से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके डाउट्स रहे होंगे अभी तक, मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पट्टा यानी कि लीज दो प्रकार का होता है, अस्थाई पट्टा और अस्थाई पट्टा, परमानेंट लीज, टेम्परेरी लीज। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पट्टा किसको मिलता है। जिसको आवश्यकता होती है, जो गरीब होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है या हेक्टेयर ज़मीन है और आप चाह रहे हैं कि हमें ज़मीन कृषि के लिए पट्टे में मिल जाए, तो ये नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये नियम है कि गांव का जो गरीब व्यक्ति हो, जिसके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, वो सरकार से यानी कि गांव के प्रधान से और वहाँ के सेक्रेटरी से यानी कि वीडियो से वो प्रार्थना पत्र लिखवाए तहसील में और सरकार से मांग करे कि हमारे पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे दिया जाए। तो सरकार उस पर अनुग्रह करेगी और उसको सरकार ज़मीन देगी। यानी कि जो पट्टा होता है वो एक तरह से सरकारी ज़मीन का होता है। ज़मीन दो प्रकार की होती है, संक्रमणीय और असंक्रमणीय। तो संक्रमणीय का मतलब होता है जो किसी के नाम से है, जिसकी खतौनी है, जिसकी भूमिधरी है। और असंक्रमणीय का मतलब जो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है बल्कि सरकारी है, जैसे नवीन पड़ती है, बंजर है, ऊसर है, आबादी है, इस तरह की ज़मीन। तो जो असंक्रमणीय ज़मीन है उसी को सरकार लीज के रूप में किसी व्यक्ति को देती है। तो यह दो प्रकार से देती है, अस्थायी तौर पर और अस्थायी तौर पर। अस्थायी का मतलब कि जिसके नाम से वो ज़मीन हो गई वह परमानेंट हो गई और उसके ही नाम से रहेगी और उसके मरने के बाद उसके बच्चों को मिलेगी, वंशक्रम के अनुसार उसके बच्चों को मिलेगी। और अस्थायी का मतलब होता है कि यह कुछ समय के लिए दी जाएगी, एक निश्चित समय के बाद फिर उस व्यक्ति से ले ली जाएगी, या फिर अगर उसी को दी जाएगी तो फिर एक निश्चित समय के लिए ही एग्रीमेंट होगा पट्टे के लिए। तो इस तरह से दो प्रकार का होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो अस्थाई पट्टा है इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार से पट्टा होता है। एक कृषि के लिए जो पट्टा होता है, कृषि के लिए ये अस्थाई पट्टा होता है, अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा है आवासीय पट्टा, आवासीय। और तीसरा है कुम्हारी कला के लिए। पट्टा मुख्य रूप से 5 प्रकार से दिया जाता है। मुख्य रूप से तो दो ही है, अस्थाई और अस्थाई, लेकिन इनके उप प्रकार बताए गए हैं कि कृषि योग्य यानी कृषि के लिए अगर ज़मीन दी गई वो अस्थाई हो जाएगी, आवास के लिए दी गई, घर बनाने के लिए दी गई, वो अस्थाई हो जाएगी, और कुम्हारी कला के लिए यानी कि बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के जो सामान बनते हैं उसके लिए अगर दी गई तो भी अस्थाई हो जाएगी। और अगर टेम्परेरी की बात करें तो इसमें चौथा प्रकार आता है, इसमें तालाब का पट्टा होता है, ये अस्थाई नहीं होता। मछली पालने के लिए लोग तालाब का पट्टा करवाते हैं, तो ये अस्थाई नहीं होता, ये कुछ समय के लिए होता है। और वृक्षारोपण के लिए जो पट्टा होता है यह भी अस्थाई होता है। तो कुल मिला के 5 प्रकार से पट्टा होता है। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, कृषि के लिए पट्टा कब होता है। जैसे मैंने बताया कि गांव में जिस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है वो गरीब है, वो किसी भी वर्ग का हो, SC ST OBC, सामान्य या फिर अल्पसंख्यक में मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर वो गरीब है, उसके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, तो उस गांव के प्रधान, चूँकि उस गांव के प्रधान पूरी वास्तविकता को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो
एप्लीकेशन बना करके उसके नाम से सिफारिश करेंगे और उस व्यक्ति के नाम से पट्टा कृषि के लिए हो जाएगा। और यह जो कृषि के लिए पट्टा होता है 5 या 10 वर्ष बाद, जो कृषि के लिए पट्टा होता है यह 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष के बाद ये कृषि योग्य जमीन संक्रमणीय हो जाती है। यानी जो पहले असंक्रमणीय थी वो सामान्यतः 5 वर्ष या 10 वर्ष के बाद लेखपाल की रिपोर्ट के माध्यम से तहसील से संक्रमणीय हो जाती है। यानी इस व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा हुई है उस व्यक्ति के नाम से परमानेंट के लिए हो जाती है। तो संक्रमणीय ज़मीन हो जाती है कृषि के लिए। तो ये बात समझ गए आप। आवासीय पट्टा, आवासीय पट्टा का मतलब कि घर बनाने के लिए पट्टा। तो यह उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 0.0130 हेक्टेयर सामान्यतः 130 वर्ग मीटर ज़मीन घर बनाने के लिए दी जाती है। और जिस व्यक्ति को ये घर बनाने के लिए ज़मीन दी गई, आमतौर पर नवीन प्रति ही दी जाती है, तो 5 वर्ष के भीतर उस ज़मीन पर घर बनना चाहिए। ठीक है, अगर 5 वर्ष के भीतर उस ज़मीन पर घर नहीं बना तो पट्टा रद्द हो सकता है। इसलिए जब भी आवासीय पट्टा जिसको मिलता है वह 5 वर्ष, किसी राज्य में 3 वर्ष है, किसी राज्य में 10 वर्ष है, उसके भीतर घर बनाना आवश्यक होता है। और उत्तर प्रदेश में 130 यानी 0.130 हेक्टेयर ज़मीन आमतौर पर दी जाती है। ठीक है। कुम्हारी कला, कुम्हारी कला का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर उस गांव में कोई कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं, कुम्हार जाति के व्यक्ति क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, है कि नहीं। तो अगर उस जाति के लोग उस गांव में हैं तो सबसे पहली वरीयता उन्हीं को दी जाती है। यानी कि कुम्हार जाति को इसमें वरीयता दी जाती है। तो जो भी ज़मीन अलाट होगी वह हमेशा के लिए अलाट हो जाएगी और उस ज़मीन की मिट्टी का प्रयोग करके वो व्यक्ति बर्तन बना सकता है। ठीक है। तो कुम्हार जाति के व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। और मान लीजिए कुम्हार जाति के व्यक्ति नहीं है, तब उसके बाद ST, SC, OBC, उसके बाद सबसे लास्ट में फिर सामान्य यानी कि जनरल। अब यहाँ पे कुम्हार जाति के बाद SC, ST, OBC और इन्हीं के बीच में अल्पसंख्यक सभी आ जाएंगे। तो वो उसका निर्धारण खुद गांव का प्रधान, सेक्रेटरी मिलकर के, RO मिलकर के करते हैं। तो सबसे पहली वरीयता कुम्हार जाति को दी जाती है। किसके लिए? कुम्हारी कला के लिए। तो ये हो गए तीनों अस्थायी रूप से पट्टे जो हमेशा के लिए हो जाते हैं, बीच में रद्द नहीं होते। हाँ, अब अलग बात है कि अवैध रूप से पट्टा दे दिया गया हो, प्रधान जी को पैसा दे करके चोरी छिपे पट्टा करा लिया गया हो, मान लीजिए इल्लीगल रूप से, बाद में उसकी जांच होगी तो गलत पाया गया तो पट्टा रद्द भी हो सकता है। लेकिन अगर सही है, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर ये रद्द नहीं होता है, ये हमेशा इनके लिए हो जाता है। अब आते हैं टेम्परेरी में तालाब का पट्टा। हर गांव में तालाब होते हैं, आप जानते हैं। तालाब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वाटर लेवल उसके आसपास ज़मीन को बनाए रखे, क्योंकि जब पानी बरसेगा तो तालाब में भरेगा, वही तालाब का पानी रिस करके ज़मीन के अंदर जाएगा, या फिर उसी तालाब के पानी से सिंचाई होगी, या पशु पिएंगे, लोग कपड़ा धुलेंगे। और सबसे बड़ा काम है कि उस तालाब में मछली पाला जाएगा, जो कि एक जीविका का साधन है। तो मछली पालने के लिए तालाब पट्टे पर दिया जाता है। और इसमें भी सबसे पहली वरीयता मछुआरे को दी जाती है। यानी अगर मछुआरे जाति के लोग उस गांव में हैं तो सबसे पहली वरीयता उनको दी जाएगी उस तालाब के पट्टे के लिए। और अगर वो नहीं है तब उसके बाद नंबर आता है ST, SC, OBC और सबसे लास्ट में सामान्य। इस क्रम में तालाब का पट्टा दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये सभी नहीं है तभी जनरल को मिलेगा, अन्यथा इनको मिलेगा। और इसमें बोली भी कहीं कहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसके लिए सरकार को कुछ सहयोग राशि भी देनी होती है, क्योंकि वो तालाब की मरम्मत का पूरा खर्च सरकार को होता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा हो गया वही उस तालाब की मरम्मत करवाएगा। मरम्मत का मतलब कि जैसे मान लीजिए खुदाई करवाना हो, या फिर उसका जो चारों ओर से चौहद्दी होती है वो टूट गई हो, उसको मेंटेन कराना हो, तो ये सब काम सरकार का होता है। इसलिए सरकार कुछ इसके लिए शुल्क भी लेती है जिनके नाम से पट्टा करती है।
उस तालाब में जो मछली पालने के लिए बीज दिया जाता है तो वो हर राज्यों में अलग अलग उसका नियम है। उत्तर प्रदेश में तो 20 से 25% सहयोग सरकार करती है, शेष पैसा जो जिनके नाम से पट्टा हुआ है वो खुद देते हैं। और कुछ निश्चित समय के लिए होता है, 10 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष के लिए। तो जब समय पूरा हो जाता है तब उसके बाद फिर से इसकी नवीनीकरण होता है, यानी फिर से बोली लगाई जाती है। तो जिसको पहले मिला था उसको भी मिल सकता है या फिर दूसरे को मिल सकता है, यानी कि जिसको मिला है उसको भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही बार मिलेगा, ये नियम नहीं है। वृक्षारोपण का पट्टा, वृक्षारोपण का पट्टा उत्तर प्रदेश में तो आमतौर पे 30 वर्ष के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष ज़मीन को इसमें किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसमें कोई वरीयता क्रम नहीं है कि किसको दिया जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति गरीब है, उसके पास कोई जीविका का साधन नहीं है, ठीक है, वो चाहता है कि हम वृक्ष लगा करके उस वृक्ष का फल बेच करके अपनी जीविका चलाएं या फिर लकड़ियां बेच करके अपनी जीविका चलाएं, तो ये प्रधान और सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करता है। वो जिनको समझें उनके नाम से पट्टा करवा सकते हैं। 30 वर्ष के लिए पट्टा होगा, उसके बाद फिर से उसका नवीनीकरण होगा। तो जिन व्यक्ति को पहले मिला था उनको भी मिल सकता है या फिर दूसरे को मिलेगा। 30 वर्ष इसमें लंबी अवधि इसलिए रखा गया है क्योंकि पेड़ कुछ जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ समय लगाते हैं। तो 30 वर्ष में हर तरह के पेड़ तैयार होकर के और जर्जर अवस्था में पहुंचने की शुरुआत कर चुके होते हैं, इसलिए 30 वर्ष इसमें लंबा समय दिया गया है। लेकिन ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। वृक्षारोपण के लिए पट्टा जिसको दिया जाएगा वो अस्थाई नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने यही समझा कि पट्टा 2 प्रकार का होता है और ये किस प्रकार से मिलता है, किन को मिलता है। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको ज़मीन पट्टा करवाना है या तालाब पट्टा करवाना है, कुछ भी, इन 5 में से कोई भी आपको पट्टा लेना है। तो आप सबसे पहले अपने गांव के मुखिया से मिलेंगे, यानी कि प्रधान से मिलेंगे, सरपंच से मिलेंगे। उसके बाद उस गांव के बीडीओ से मिलेंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर के आपका एप्लीकेशन तैयार करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ आप इसके लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं, सबसे अधिक पात्र इस गांव के आप ही व्यक्ति हैं इस पट्टे के लिए। ऐसी वो रिपोर्ट यानी कि आख्या तैयार करेंगे और उसे आरओ के पास भेजेंगे, तहसील में, यानी कानूनगो के पास उसे भेजेंगे। और फिर कानूनगो एक जांच भेजेगा इसके लिए, या स्वयं भी आकर के जांच करवाएगा कि जो रिपोर्ट बनाई गई है क्या वो वास्तव में ठीक है। अगर उसको ठीक मिलता है तो फिर वो रिपोर्ट ऊपर भेजेगा, यानी कि नायब तहसीलदार के पास, और नायब तहसीलदार के माध्यम से यानी कि तहसील के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के नाम से पट्टा हो जाएगा। तो ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट्स है आपके मन में, अभी भी कुछ प्रश्न रह गया है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे, या फिर संभव हुआ तो कमेंट के माध्यम से ही हम आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंचे और आप बिना अटके भटके हमारे वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।